बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बीरू सिंह नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वे अपनी जमीन पर खेती करता था। खेतों में जो भी पैदावार पैदा होती, उसी से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे, तभी जैसे दुर्भाग्य ने उस पर हमला कर दिया। बीरू सिंह के दोनों बैल अचानक बीमार पड़ गए। बीरू और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, मगर तीसरे ही दिन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। ये देखकर बीरू सिंह की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो गांव के कुछ बड़े किसानों के पास सहायता मांगने के लिए गया, जिनके पास बैलों की 3-3 जोड़ी थी, किंतु किसी ने भी बीरू सिंह की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने बीरू सिंह को खरी खोटी सुनाकर और ये कहकर अपनी चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि बराबरी वालों की हालत उससे बेहतर कहाँ थी। भला वह उसकी क्या मदद करते। चिंता के मारे बीरू सिंह ने भोजन करना छोड़ दिया। उसकी बेटी से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं गई और वे अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आप चाहे तो एक नई जोड़ी बैलों की खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बिन सिर पैर की बातें सुनकर बीरू सिंह खींच गया और उसे डांटते हुए कहने लगा, बेटी तुम ये कैसी बातें करती हो, यहाँ पर खाने को रोटी तो है नहीं, तो भला बैलों की नई जोड़ी मैं कैसे खरीद सकता हूँ। पिता की नाराजगी का बुरा न मानते हुए बेटी कहने लगी, पिताजी मेरी मानो तो आप हमारे महाराज सुमंत के पास जाइए, वे आपके सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वे अपने दरबार में आने वाले किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाती। आपको भी अवश्य ही महाराज सुमंत से सहायता मांगनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर किसान बीरू सिंह के चेहरे पर चमक आ गई और वे कहने लगा, पुत्री तुम ठीक कहती हो, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने भी लोगों से इस बारे में सुना है कि हमारे राजा बहुत ही दयालु और दीन दुखियों की सहायता करने वाले व्यक्ति हैं। मैं अवश्य ही कल राज दरबार में जाकर महाराज सुमंत से सहायता मांगूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीरू सिंह तैयार हुआ और फिर राज दरबार के लिए निकल गया। जब वह राज दरबार में महाराज के सामने पेश हुआ तो महाराज सुमंत ने कहा, कहो तुम्हारी क्या समस्या है। महाराज मैं लोवाड़ी गांव का रहने वाला किसान बीरू सिंह हूँ। मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज ने कहा, बीरू सिंह मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो तुम्हें मैं अवश्य ही दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में भी दूंगा, और इतनी स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो, साथ ही साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। कहो क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहोगे। महाराज सुमंत का ये प्रस्ताव सुनकर बीरू सिंह कुछ सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ, मैं केवल खेतीबाड़ी के बारे में ही जानता हूँ, परंतु मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से ही पूछकर आपको बताऊंगा। महाराज ने कहा, तो ठीक है बीरू सिंह, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर वे उत्तर सही हुआ तो तुम्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएंगी, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य दी ही जाएगी। इसके बाद महाराज सुमंत ने प्रश्न पूछते हुए कहा, एक लड़की की विवाह का रिश्ता 3 जगह से आया। एक जगह से विवाह का रिश्ता उसकी माता ने स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उस लड़की की विवाह का रिश्ता उसके भाई ने स्वीकार कर लिया। विवाह का दिन भी निश्चित हो गया। विवाह वाले दिन तीनों जगहों से बारात आकर लड़की वालों के दरवाजे पर खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश इस रात को लड़की को सांप ने काट लिया, जिसके कारण वह मर गई। जो 3 लड़के उस लड़की को शादी करने के लिए आए थे, उनमें से एक लड़का तो लड़की की चिता के साथ ही जलकर मर गया, दूसरे लड़के ने दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया, और तीसरे लड़के ने देवी माँ की आराधना करके ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की चिता से अस्थियां इकट्ठी करके लड़की को फिर से जीवित कर दिया। तुम्हें बताना है कि लड़की किसको मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर बीरू सिंह कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज सुमंत, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद बीरू सिंह वापस अपने घर लौट गया।
उसने यही प्रश्न अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब बेटी कुछ देर तक सोचते रही और फिर कहने लगी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पिताजी, क्योंकि 3 लड़कों में से एक लड़का तो जलकर भस्म हो चुका है। अब बाकी बचे 2 लड़के, उनमें से जिस लड़के ने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित किया था, वह तो उसका पिता हुआ, क्योंकि जीवन दान देने वाला पिता के समान होता है। बचा वे तीसरा लड़का, जिसने उस लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया था। वही दूल्हा बनना चाहिए, वही उसका पति होगा, उसी को लड़की मिलनी चाहिए। बीरू सिंह उसी समय राजा सुमंत के दरबार में जा पहुंचा। उसने सही उत्तर महाराज सुमंत के सामने दोहरा दिया। महाराज सुमंत ये उत्तर सुनकर अचंभित रह गए और वे बीरू सिंह और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज सुमंत ने तुरंत अपने खजांची को बुलवाकर 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली बीरू सिंह को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार लेकर बीरू सिंह जैसे ही अपने घर की तरफ लौटने लगा, तब कुछ सोचते हुए महाराज ने बीरू सिंह को आवाज लगाकर वापस बुला लिया और कहने लगे, बीरू सिंह, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटे से करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? महाराज सुमंत का ये प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान बीरू सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू उतर आए और वो कहने लगा, महाराज सुमंत, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ कि मेरी बेटी आपके महल की बहू बन सके? कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली? तब महाराज सुमंत कहने लगे, बीरू सिंह, माना कि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। महाराज सुमंत की ये बात सुनकर बीरू सिंह हैरान रह गया और कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज सुमंत? तब राजा सुमंत ने अपने मन की बात बीरू सिंह को बताते हुए कहा, बीरू सिंह हमारा बेटा, जो कि बहुत ही मन चला है, उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी और काम में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की ये जीवन साथी बने तो अवश्य ही वो भी सुधर जाएगा। बीरू सिंह, तुम अब किसी भी बात की चिंता मत करो, घर जाकर बेटी के विवाह की तैयारी करो। विवाह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। बीरू सिंह के तो मानो जैसे भाग्य जाग गए। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी राजमहल की बहू बनेगी। वे खुशी खुशी बेटी के विवाह की तैयारी करने लगा। इधर महाराज के बेटे सुनील दत्त ने जब ये खबर सुनी कि उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बेटी की अक्लमंदी से प्रभावित होकर उस लड़की से तय कर दिया है, तो मन ही मन वे बहुत ही क्रोधित होने लगा। असल में वो ये विवाह करने के पक्ष में नहीं था। अपने पिता की बात वे टाल नहीं सकता था, किंतु मन ही मन उसने बीरू सिंह की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम मोनिका था, उससे बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी भी तरह से टाल नहीं सकता, किंतु वे मोनिका की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वो हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ बीरू सिंह को राजकुमार सुनील दत्त के इरादों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि सुनील दत्त मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी बेटी महल में जाकर सुखी नहीं रहेगी। उसने मोनिका को सारी बात बता दी और उसे समझाना चाहा कि बेटी, तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है और तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ सकती हो, उसके साथ विवाह करने से मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मोनिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी एक सहेली उनके महल में दासी का काम करती है और वो मुझे राजमहल में होने वाली हर बात की जानकारी देती रहेगी। इसलिए मैं राजकुमार सुनील दत्त की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर बीरू सिंह भी ये समझ चुका था कि उसकी बेटी अब इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती। अगले ही दिन मोनिका की सहेली, जो महल में दासी का काम करती थी, उसने आकर ये खबर दी कि राजकुमार सुनील दत्त महल में एक कुआं खुदवा रहे हैं। जब मोनिका को ये खबर मिली तो वे समझ गई कि अवश्य ही राजकुमार कोई षड्यंत्र रचने वाला है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवा दी, जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खुदे हुए कुएं से एक सुरंग होकर मोनिका के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ यानी अब महल में खुदे हुए कुएं से एक सुरंग होकर मोनिका के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ मोनिका को थी, राजकुमार सुनील दत्त को नहीं थी। कुछ दिनों के पश्चात ही मोनिका और सुनील दत्त की शादी हो गई। विवाह के पश्चात महाराज सुमंत ने राजकुमार सुनील दत्त को बुलाकर कहा, राजकुमार सुनील दत्त, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ
और मैं राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये महल छोड़कर जंगल में एक कुटिया बनाकर रहना चाहता हूँ। इसलिए कल तुम्हारा राज तिलक करके मैं जंगल की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। सुनील दत्त ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले दिन महाराज सुमंत राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर निकल गए। पिता के घर से जाते ही राजकुमार सुनील दत्त के तेवर बदल गए। उसने फौरन मोनिका को पकड़कर एक कुएं में डलवा दिया। उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई। देखो मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूं तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न की हुई 2 संतानें होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें सारी जिंदगी इस कुएं में रहना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमार सुनील ने अपने नौकरों से कहा कि इसके लिए रोज कुएं में भोजन भिजवा दिया जाए। सुनील दत्त देश भ्रमण के लिए निकल गया तो इधर मोनिका कुएं के सुरंग से होते हुए अपने घर जा पहुंची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में 2 समय का खाना भेजेंगे। आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह से महल के नौकरों को ये भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं के भीतर ही बैठी हूँ। अपने पिता को सब कुछ समझा बुझाकर मोनिका अपने पति यानी सुनील दत्त का पीछा करने लगी। राजकुमार सुनील दत्त का पीछा करने लगी। राजकुमार सुनील दत्त जिस नगर में ठहरा उसी नगर में उसी के घर के सामने मोनिका ने एक मकान किराए पर लिया और वे एक फूल बेचने वाली का वेश बनाकर वहां रहने लगी। राजकुमार सुनील दत्त जब अपने घर से निकलता तो उस फूल वाली को देखता और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। धीरे धीरे वो उस पर मोहित होता गया और उसके रूप जाल में फंस गया। उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा। समय व्यतीत हुआ और इसी बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफी फिर समय बीतने के बाद एक दिन सुनील दत्त ने उस फूल वाली से कहा, प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम ये 15,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो, ये इन बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। ये कहकर सुनील दत्त वहां से अपने राजमहल की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ मोनिका भी अपने दोनों पुत्रों को ले लेकर एक बंद पालकी में सवार होकर गुपचुप तरीके से अपने पिता के घर जा पहुंची। पिता के घर पहुंचकर उसने सारी बीती बातें अपने पिता को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों के समेत कुएं में जा बैठी। इधर सुनील दत्त रास्ते में घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता मिलाता कुछ दिनों के बाद राजमहल में पहुंचा। राजमहल में पहुंचते ही उसने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहा तो नौकरों ने बताया, महाराज रानी मोनिका जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती हैं। सुनील दत्त ने हैरान होकर कहा, वो किस लिए महाराज? सुनील, वो कहती हैं कि इतने भोजन में तो केवल एक आदमी का पेट भी नहीं भरता, तो फिर हम तो 3 प्राणी हैं, तो तीनों का पेट कैसे भरेगा? नौकरों की बात सुनकर राजकुमार सुनील दत्त चौंक गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं था। वे कहने लगा कि कुएं में तो वह सिर्फ मोनिका को ही छोड़कर गया था, तो फिर ये बाकी के दोनों प्राणी कौन है और कहां से आ गए? उसके मन में तुरंत ये विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वे इस कुलक्षण को जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलवाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उन्हें ये आदेश दिया कि जैसे मैं इशारा करूं तो कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। इसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर मोनिका को आदेश दिया कि बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। रस्सी जब ऊपर खींची गई तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर मोनिका के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। सुनील दत्त को लगा कि उसने उन बच्चों को कहीं देखा हुआ है, किंतु फिर उसे ये अपने मन का वहम लगा। उसने कठोर स्वर में मोनिका से पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? मोनिका ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, ये आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे? हाँ स्वामी, ये आपके ही बच्चे हैं। ये कहते हुए मोनिका ने 15,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सुनील दत्त के सामने रख दी, जो थैली सुनील दत्त ने फूल वाली को दी थी। और फिर मोनिका ने सारा किस्सा ज्यों का त्यों सुनील दत्त को सुना दिया कि किस प्रकार वे सुरंग के रास्ते से अपने घर में गई और फिर एक फूल बेचने वाली का वेश धारण करके सुनील दत्त के साथ प्रेम संबंध बनाया। उसी से यह दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद सुनील दत्त आश्चर्यचकित रह गया। उसने मोनिका की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा दिया। वे कहने लगा, सच मोनिका, मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में
जो भी सोचा था वो बिल्कुल सच ही था, और मैं आभारी हूं कि उन्होंने तुम जैसे बुद्धिमान और होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार सुनील दत्त ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और मोनिका के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा।